सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ट्रेन ऑफ एजुकेशन। अगेन हम लोग बात करेंगे आज एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी एरोमेटिक के बारे में बात कर लिया था, तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। हुकल्स लॉ फॉलो कर रहा है। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो एरोमेटिक में हुकल लॉ वगैरह हम चेक करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड फर्स्ट क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक के अलावा कॉन्जुगेटेड होगा। कॉन्जुगेटेड होगा मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब प्लेनर कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होगा हमारे पास? प्लेनर कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, तो वो एक अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है। लास्ट रूल मैंने बताया था, LCCS रूल फॉलो करेगा। LCCS क्या है? लार्जेस्ट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्योंकि हमारे पास हुकल लॉ वन रिंग पे ही एप्लीकेबल होता है, तो मल्टीपल रिंग लगाना है तो हमें LCCS फॉलो करना है। LCCS क्या था? बेसिकली हमें पेरिफेरल कार्बन देखने हैं जहाँ पे कॉन्जुगेटेड स्टेट है, तो वो हमें मल्टीपल रिंग को बेसिकली एक रिंग मान के चलना है, ओनली वन रिंग मान के चलना है, और पेरिफेरल हम लोग को डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड स्टेट में देखने हैं। तो वो हमारे जो केस होंगे वो क्या होगा? हमारे पास एरोमेटिक का केस बन जाएगा। आओ, मैंने बोला था लास्ट टाइम के एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करूंगा। आओ, एक जेई एडवांस 2027 सॉरी 2017 का क्वेश्चन है। जेई 2017 का क्वेश्चन है। ये देखो, ऑफिशियली स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। पेपर वन का क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन की, स्टार्टिंग वाला जो मेरा कंपाउंड है ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक देखने को लगता है। हालांकि अभी हमने एंटी एरोमेटिक की बात नहीं की है। जैसे बात कर लूंगा तो ये क्वेश्चन और आसान लगने लगेगा। ये हमारे पास ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लग रहा है, बट लेकिन ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है हमारे पास, टब शेप में होता है। तो इसके वजह से इस वाले कंपाउंड को हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कट जाता है। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले कंपाउंड की, तो दूसरा वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन के आता है। दूसरा वाला क्या बन के आता है? एंटी एरोमेटिक, बिकॉज ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस वाले कंपाउंड की, तो इस वाले कंपाउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये साइक्लिक भी है, हाँ भाई साइक्लिक है। दूसरा हमारे पास ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड भी है, हाँ भाई डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो मतलब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है। दूसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है? 2 पाई हमको सेटिस्फाई कराना है, तो मैं रखूंगा 4n+2। अब देखो 4 इंटू एन की वैल्यू 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो मतलब हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड बनता है वो एरोमेटिक कंपाउंड बन के आता है। अब मैं बात करूँ इसमें, तो देखो ये वाला कार्बन sp3 कार्बन है, तो कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक नहीं है। अब मैं बात करूँ इस वाले कंपाउंड की, इस वाले कंपाउंड को ट्रोपोलियम आयन कहते हैं। इस वाले कंपाउंड को ट्रोपोलियम आयन कहते हैं। और कार्बोकेटायन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ इस वाले कंपाउंड की, तो ये हमारे पास साइक्लिक है, बिल्कुल भी है। दूसरा कॉन्जुगेटेड है, हाँ भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉन्जुगेटेड भी मस्त वाला है भाई। अब मैं बात करूँ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। कैसे? 4 इंटू 1+2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये तो फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास ये वाला भी कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, इस वाले क्वेश्चन में अगेन साइक्लिक है, बिल्कुल सही है। कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल सही है। अब मैं अगर बात करूं तो इस वाले में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? हमारे पास 2 और 2 4, यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता। अब आ जाते हैं इस वाले कंपाउंड के ऊपर। तो हमारे पास इस वाले कंपाउंड के ऊपर जैसे आऊंगा, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या फॉलो करता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। कैसे? 4 इंटू 1+2 दैट इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड भी बनता है, ये भी क्या बन जाता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। हमारे पास ये हम LCCS वाले रूल से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा का रिंग है। एक से ज़्यादा रिंग पे हम हुकल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। जब हुकल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते तो हम क्या फॉलो करेंगे? LCCS। कैसे जाता है LCCS? हमने पेरिफेरल देखा, ये देखो पेरिफेरल वही देखना है जो कॉन्जुगेटेड स्टेट में। तो कॉन्जुगेटेड स्टेट में कौन है?
यही है, बराबर कॉन्जुगेटेड स्टेट में है। तो मैं बात करूंगा ये कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक भी है। तो हमारे पास बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो हमने एलसीसीएस बनाया है उसी के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, हाँ भाई जैसा कि मैंने पहले देखा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो करता है। तो ये वाला भी कंपाउंड क्या बन जाता है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। और लास्ट वाले कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये वाला भी कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक आता है। हालांकि हमने सारे रूल्स बता ही दिए हैं, तुम भी एरोमेटिक के सारे रूल्स अप्लाई करो और पता करो कि ये हमारे पास कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। और मैं बता दे रहा हूँ ये कंपाउंड ऑलरेडी एरोमेटिक है। क्लियर है। अब टोटल आंसर की बात करूँ तो इसमें टोटल कितने आंसर बन गए, तो हमारे पास एक एक ये है, दूसरा ये है 2, उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरा है, चौथा ये है एंड पांचवा ये है। मेरे पास टोटल जो आंसर आ गए वो कितने आ गए, 5 आंसर बन के आते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल हमारे पास इस वाले कंपाउंड में 5 ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक कंपाउंड बन के आते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में कितने, पहली बात तो साइक्लिक है, बिल्कुल ये कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा कॉन्जुगेटेड है क्या, हाँ भाई देखना पड़ेगा कैसे, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 पार बार सिंगल बॉन्ड, क्योंकि मल्टीपल रिंग है ना भाई। तो जब मल्टीपल रिंग होता है तो हम एलसीसीएस फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। अक्सर लोग बता देते हैं भाई साहब हुक्का लॉ लगाते बैठो, ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और हम पढ़ क्या रहे हैं। कहीं पे भी कुछ भी मिल जा रहा है उसी को हम पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीसीएस फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखें यहाँ पे हमारे पास एलसीसीएस के अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, सारे कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो मार्क करता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 पाई बॉन्ड है, मतलब 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, 4 इंटू कितना हम लोग कर लेंगे, 4 इंटू ऐसा कि जो 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, प्लस 2 भी करना है मुझे। तो क्या हम 4 4 जा 16 कर सकते हैं क्या, तो 4 4 जा 16 प्लस 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी कंपाउंड क्या है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है। आ जाओ इस कंपाउंड की बात करते हैं। तो ये कंपाउंड में कितने हैं, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अगर मैं बात करूँ इस वाले कंपाउंड की, तो ये वाला कंपाउंड तो भाई एलिफेटिक कंपाउंड है, इसको तो हम लोग कहीं से भी नहीं देख सकते क्योंकि ये साइक्लिक तो है ही नहीं। तो हमारे पास ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बन के आता है। क्लियर है, ये हमारे पास एरोमेटिक का केस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की। अब हमारे पास क्या बात करेंगे, हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो हम लोग आज बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे हमने वो रूल फॉलो किया एरोमेटिक का, वैसे इसमें भी पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए एग्जैक्टली जैसे कि हमारे पास वहां पे हुआ था। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड के साथ हम, कॉन्जुगेटेड है तो वो प्लेनर ऑलरेडी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो प्लेनर ही है। क्लियर है। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, 4n जो प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। क्लियर है। तो अगर ये तीनों रूल फॉलो कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग आओ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले ये तो हमारे पास साइक्लिक है, हाँ भाई सही है, साइक्लिक दिख रहा है। दूसरा कॉन्जुगेटेड भी है, हाँ भाई कॉन्जुगेटेड भी दिख रहा है। अब मेरे पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है क्या, क्यों, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 प्लस n वाला फॉलो नहीं लग रहा है,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा। कैसे? अगर मैं 4 को 0 रखूं तो 2 आता है, अगर 4 को 1 रखूं तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता, तो क्या फॉलो करता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। कैसे? अगर मैं 4 इंटू 1 रखूं तो आ जाता है हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे ही कंपाउंड क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मैंने ले लिया नेक्स्ट, ये वाले कंपाउंड को ले लिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इस कंपाउंड में साइक्लिक है, बिल्कुल भी है। दूसरा कॉन्जुगेटेड है, हाँ भाई दूसरा वो भी है। दूसरा, अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करेगा, तो क्या फॉलो करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 हो जाता है। तो ये भी कंपाउंड हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट कंपाउंड की बात करता हूं, अगर हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड की बात करूं मैं, तो बहुत ऐसे कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे जो एंटी एरोमेटिक होते हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, फिर नॉन एरोमेटिक पे चलते हैं। सबसे पहले की बात करूं, ये वाला क्वेश्चन कैसा है? ये वाला, सॉरी, ये वाला। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा हमारे पास कॉन्जुगेटेड है, हाँ भाई कॉन्जुगेटेड भी है। तीसरा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन को अभी अब मैंने बताया, हाँ ये सारे कंडीशन फॉलो कर रहा है एंटी एरोमेटिक के, तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास एंटी एरोमेटिक बन के आता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नॉन एरोमेटिक एंड बहुत सारे अदर एग्जाम्पल।